पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसका जीवन सादगी और संतोष से भरा हुआ था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेहनत करके खेती करता था। मोहन की ईमानदारी के चर्चे पूरे गांव में मशहूर थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न तो बारिश हुई और न ही फसलें उगी। मोहन की स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके पास जो भी बचत थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई। परिवार के भरण पोषण के लिए उसे उधार लेना पड़ा। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और मोहन के मन में चिंता बढ़ने लगी। एक दिन मोहन ने अपने मित्र से कुछ पैसे उधार लिए ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। लेकिन वह जानता था कि कर्ज चुकाना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हर दिन अपनी फसल को बेहतर करने की कोशिश करता रहा। कुछ महीने बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। वह गांव में से सबसे अच्छी फसलें खरीदना चाहता था और उसके बदले में अच्छा पैसा देना चाहता था। मोहन को यह सुनकर उम्मीद जगी कि शायद इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापारी ने गांव के सभी किसानों से मिलकर उनकी फसलें देखी। जब वह मोहन के खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन की फसलें बाकी किसानों की तुलना में कुछ कमजोर थीं। लेकिन फिर भी मोहन ने ईमानदारी से अपनी फसलें उसे दिखाईं। व्यापारी ने मोहन से कहा, तुम्हारी फसलें बाकी किसानों की तरह अच्छी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। मैं तुम्हारी फसलें भी खरीदूंगा और तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। मोहन ने व्यापारी को धन्यवाद दिया। लेकिन उसने सोचा, क्या यह सही होगा कि मैं अपनी कमज़ोर फसलें बेच दूं, जबकि व्यापारी को उम्मीद है कि वह अच्छी फसलें खरीद रहा है? मोहन की आत्मा उसे रोकने लगी। उसने सोचा, अगर मैं इन फसलों को अच्छे दाम पर बेच भी दूं, तो क्या मेरी आत्मा मुझे माफ़ करेगी? क्या यह उचित होगा? मोहन ने व्यापारी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ये फसलें नहीं बेच सकता। ये फसलें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी आपको चाहिए। व्यापारी ने मोहन की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैंने इतने सालों में बहुत से किसान देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार कोई नहीं देखा। तुमने सच्चाई का साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हें इन फसलों का पूरा दाम दूंगा। मोहन ने सोचा। यह ईश्वर की कृपा है कि मेरी ईमानदारी का सम्मान हो रहा है। मोहन को व्यापारी से अच्छा पैसा मिला। उसने तुरंत अपना सारा कर्ज चुका दिया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगा। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे और भी सम्मान देने लगे। व्यापारी ने मोहन से जाते समय कहा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फल देती है। कभी भी अपनी सच्चाई का साथ मत छोड़ना। इस घटना ने मोहन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह और भी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता था। गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सच्चाई का पालन करने लगे। मोहन का परिवार अब खुशहाल था और उसके बच्चे भी उसकी ईमानदारी की कहानी सुनकर बड़े हुए। कहानी ईमानदारी का फल ये संदेश देती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदार व्यक्ति कभी हारता नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में सच्चाई का पालन करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।